गई ये मिनिस्ट्री स्कीम। सदारती ऑर्डिनेंस की तैयारियां। कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास मौखर। अब 22 अप्रैल की शाम 4 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। आईनी तौर पर इजलास के दौरान ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। को शक नहीं है कि ये महंगाई बढ़ गई है। हम खुद तस्लीम करते हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जब आपने रुपए की कदर को कम किया तो उससे महंगाई में इजाफा होता है। मार्च में बरामदात कम, महंगाई में इजाफा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू हम्माद असहर का एतराफ़। मौशी इस्लाहात के बाद पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, हुकूमत को यकीन। मुझे नहीं डर लगता, नियाजी की गीजर भभकियों से नहीं डरते। ये मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा गलीज दावा जो है, नियाजी खान झूठा साबित होगा, हम सुरखरू होंगे। पीटीआई और नून लीग की लफ्जी जंग तेज। नियाजी साहब बौखला गए। शरीफ खानदान के बुग़्ज़ में जल रहे हैं, गीदड़ भभकियों से नहीं डरते। दीगर इल्जामात की तरह मनी लॉन्ड्रिंग का दावा भी गलत साबित होगा। हमजा शहबाज का चैलेंज। मुआशी सूरत हाल खराब, हर चीज महंगी, ये कौन सा नया पाकिस्तान है? वजीर आजम से सवाल, कप्तान पर सख्त तनकीद। इमरान नियाजी साहब, ये कौम महंगाई की आग में जल रही है और आपकी हालत काबिले तरस है, इसलिए कि आप शरीफ खानदान के बुग़्ज़ में जल रहे हैं, दिन रात जल रहे हैं। और ये कौन सा नया पाकिस्तान है जहाँ पे गरीब की दवाइयाँ जो हैं वो 200% उसमें इजाफा हो गया है और ऐसे लगता है कि इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं है। और खुदा का खौफ करो इमरान नियाजी, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। आप मौलाना फजलुर रहमान से जितना मर्जी मिल लें, आसिफ जरदारी से बगलगेज हो लें, आप जितना मर्जी चीख लें, चिल्ला लें, हम आपको NRO नहीं देंगे। ऐसे महसूस होता है कि जरदारी के केस में, ओमनी ग्रुप के केस में और हमजा शहबाज के केस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कुछ देर पहले हमने टीवी के ऊपर एक हवास बाख्ता शख्स देखा जो चंद रोज़ पहले तक तो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन अब क्योंकि ज़मानत हो गई है तो उनकी गीदड़ भभकियाँ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान ने देखी। शरीफ खानदान के खिलाफ साजिश की बातें महज मफरूजा। ओमनी ग्रुप और हमजा शहबाज का केस एक जैसा। चीखते रहें, NRO नहीं मिलेगा। इसहाक डार ने अपनी जमात से भी झूठ बोला। पीटीआई वुज़रा की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1.5 साल सख्त होने की वार्निंग। कीमतें नवाज लीग के दौर में बढ़ी, आमिर कयानी का दावा। ये जो अभी सख्ती का दौर है जिससे पाकिस्तान की मईशत गुजर रही है, ये बराह रास्त इसकी वजह वो खसारे हैं जो मुस्लिम लीग नून ने पैदा की। जनाब हमजा साहब, मुस्लिम लीग नून के दौर में उसमें आपके पहले 8 माह में 10% से ज़्यादा तजावज़ कर गई थी महंगाई की शरह। जब भी ये मिठाई बांटते हैं ना, उसके बाद इनके साथ बुरा ही होता है। आप देखेंगे आगे होता क्या नहीं। माजी का खमियाजा भुगतना पड़ता है और हम भुगत रहे हैं। हम बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। ये महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं आई। ये तो लगता है कि एक आम आदमी की सांसें भी बंद करना चाहते हैं। तशवीश की लहर दौड़ रही है कि आया उनके लिए आगे जीना मुमकिन है या नहीं। हमें अल्टीमेटली इनको घर भेजने का इंतजाम करना पड़ेगा। खाने पीने की अशिया समेत हर चीज महंगी। पंजाब में हुक्मरान जमात के अरकान का जिम्मेदारी कबूल करने से गुरेज। गुज़िश्ता हुकूमतों की नाकाम पॉलिसीज को जिम्मेदार करार दे दिया। क्या सांसें भी छीन लोगे? ऑपोजिशन का सवाल। एक और लीगी रहनुमा की जमानत हो गई। एफिड्रीन कोटा केस में हनीफ अब्बासी को सुनाई गई उम्र कैद की सजा मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला सुनाते वक्त हकाइक सामने नहीं रखे, अदालत के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की मुद्दते जमानत खत्म होने में 4 हफ्ते बाकी। इलाज अब तक शुरू ना हो सका। लंदन में मुआलिजीन से राबते का फैसला। मरियम औरंगजेब के मुताबिक साबिक वजीर आजम आज शरीफ मेडिकल सिटी में चेकअप कराएंगे। लगता है जेल से निकलते ही बड़े मियां साहब का एंजाइना का दर्द खत्म हो गया। दुआ है शहबाज शरीफ लंदन जाकर बीमार ना हो जाएं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। अदालत में हंगामा आराई का मामला। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार की लाहौर हाई कोर्ट में तस्दीक।
احمد اویس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ محفوظ، سماعت 19 اپریل تک ملتوی۔ پنجاب حکومت کا احمد جمال سکھیرا کو نیا ایڈوکیٹ جنرل بنانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، ملکی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سی پیک گیم چینجر، انڈسٹری ترقی کر رہی ہے۔ پاکستان میں 17 انڈسٹریل زون بنائے جا رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا لاہور میں عشائیے سے خطاب۔ ملکی حالات پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا مطالبہ، آمدن سے زائد اثاثے بنانے پر اپوزیشن کو پکڑو، اپنوں کو چھوڑو، منافقت ہے۔ پی پی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ خورشید شاہ کی میڈیا ٹاک۔ پیپلز پارٹی آج گھوٹکی کے علاقے خانپور مہر میں عوامی طاقت دکھائے گی۔ جلسے کی تیاریاں مکمل، اسٹیج تیار، کرسیاں بھی لگ گئیں۔ بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ پلوامہ واقعہ، پاکستان نے بھارت کو مزید سوالات بھیج دیے۔ مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 پر اقدام اٹھایا گیا تو معاملہ اقوام متحدہ میں لے جایا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ سبھا انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل، مار دھاڑ اور فائرنگ کے واقعات میں 2 ہلاکتیں۔ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا۔ نتائج سے پہلے ہی گڑبڑ کے الزامات، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کا 150 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا مطالبہ، الیکٹرانک مشین خراب ہونے کا الزام۔ مقبوضہ وادی میں الیکشن ڈرامہ فلاپ، حریت قیادت کی اپیل پر مکمل ہڑتال۔ بی جے پی کسی بھی طرح اقتدار حاصل کرنے کی خواہش مند، مودی کی پارٹی کو ووٹ نہ ڈالنے پر فوجی ووٹرز کو ہراساں کرتے رہے، محبوبہ مفتی کا الزام۔ ایم ڈی پی ٹی وی ارشد خان عہدے سے فارغ، نئی تقرری کے لیے 42 درخواستیں موصول، مروجہ طریقہ کار پر عمل ہو رہا ہے، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بیان۔ فیض آباد دھرنا کیس، تحریک انصاف نے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی، پورا فیصلہ واپس لینے کی استدعا۔ امام کعبہ ڈاکٹر شیخ عبداللہ اسلام آباد پہنچ گئے، آج پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیرستان میں لیشمینیا بیماری پھیل گئی، تصاویر سوشل میڈیا پر آنے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کی آنکھ کھلی، بیماری کو خطرناک قرار دینے سے گریز۔ صوبائی وزیر صحت کا پریس کانفرنس میں وسائل کی کمی کا رونا۔ کوئٹہ میں یونیورسٹی آف بلوچستان کے احاطے سے 45 قدیم درختوں کی کٹائی، وائس چانسلر کے خلاف مقدمہ درج، پائن کاٹنے کے لیے اجازت نہیں لی گئی، محکمہ جنگلات کا موقف۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے بعد صدر عمر بشیر زیر حراست، آئین معطل، 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی بھی نافذ، پارلیمنٹ تحلیل، اختیارات ملٹری کونسل کے سپرد، کئی موجودہ اور سابق سرکاری عہدیدار گرفتار۔ ہونے والا اجلاس بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، اجلاس اب 22 اپریل کی شام 4 بجے ہوگا، صدر مملکت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آئینی طور پر اجلاس کے دوران آرڈیننس جاری نہیں ہو سکتا اور نئی ایمنسٹی اسکیم یہ حکومت لانے جا رہی ہے، گو کہ جب حکمراں جماعت خود اپوزیشن میں تھی تو اس نے ایمنسٹی اسکیم کی شدید مخالفت کی، اس پر بارہا تنقید کی، لیکن اب بہرحال ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے یہ ایک اور کوشش کی جا رہی ہے اور
ख़ास तौर पर जिन लोगों की बैरून मुल्क जायदादें हैं, बेनामी जायदादें हैं, उनको ये एक मौका फराहम किया जा रहा है कि इससे पहले कि हुकूमत कार्रवाई करे वो उन एसेट्स को डिक्लेयर करें और उस पर अपना टैक्स जमा करवाएं। अगर वो रकम यहाँ से बाहर लेकर गए हैं या वो रकम उन्होंने यहीं पर कमाई है, तो इस सिलसिले में ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि हुकूमत का ये बताना है कि कई ममालिक से उसके मुआहदे हो गए हैं और रमज़ान से पहले पहले खुशखबरियाँ भी इस सिलसिले में आने वाली हैं। अभी आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस पर इशारों में तनकीद की है। सिंध सरकार यूँ लगता है कि एक बार फिर आईजी सिंध के पीछे पड़ गई है। सिंध पुलिस की तकरीब में मुराद अली शाह सिंध पुलिस से ही नाराज नजर आए। अमरीकी, बरतानवी और चीनी सिफारतखानों ने सिंध पुलिस की तारीफ की, जबकि वज़ीर आला ने सिंध पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर करने का मशवरा दे दिया। मुराद अली शाह ने आईजी सिंध को मुख्तलिफ अजला के दौरे करने का भी मशवरा दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह भूल गए कि आईजी सिंध ने हाल ही में सिंध का दौरा किया था। इसी पे बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, बताइएगा क्यों नाराज नजर आ रहे हैं वज़ीर आला सिंध पुलिस से? सिंध में कोई भी वाक़या हो तो लगता ही है कि मुराद अली शाह साहब आईजी सिंध कलीम इमाम से और सिंध पुलिस के जो दीगर अफसरान हैं, अगर हम बात करें एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख साहब से और दीगर अफसरान से, कुछ नाराज से नजर आते हैं। सिंध पुलिस की 2 रोज़ा रीटेट एंड स्ट्रेटेजिक के नाम से कॉन्फ्रेंस थी। इस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में वज़ीर आला सिंध मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब में अमरीकी, बरतानवी और चीनी कौंसल खाने के सफारतकार मौजूद थे। उन्होंने तो सिंध पुलिस और कराची पुलिस की तारीफ की, लेकिन वज़ीर आला सिंध कुछ नाराज से नजर आए और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिंध पुलिस का जो सब्जेक्ट है वो वफाक का मामला है या सूबाई मामला है। उन्हें आज तक ये नहीं पता, वो इस पर अभी तक कंफ्यूज है कि सिंध पुलिस का मामला वफाक डील करेगा या ये सूबा डील करेगा। लेकिन जो भी होना चाहिए वो सिंध पुलिस के और आवाम के लिए बेहतर होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आईजी सिंध कलीम इमाम इस्लामाबाद के साथ साथ जो सिंध के जो दीगर अजला हैं, जो मुख्तलिफ पुलिस की रेंजेस हैं, लाड़काना है, सखर है, हैदराबाद है, वहाँ के दौरे करें। हालांकि अभी पिछले ही हफ्ते आईजी सिंध ने न सिर्फ लाड़काना, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह का दौरा किया था। लगता है कुछ इस तरह के एक बार फिर सिंध पुलिस और सिंध सरकार के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो तनाव का शिकार नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम खान, तफसीलन आगाह किया आपने। और अभी आपको मौसम की सूरत हाल बताएं तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। मॉल रोड, एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, गढ़ी शाहू ऐसे इलाके हैं जहां पे बारिश हो रही है और इससे मौसम खासा खुशगवार हो गया है। गर्मी जोर पकड़ रही थी और ऐसे में इस आती गर्मी को इस बारिश ने कुछ ब्रेक लगाया है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है, मौसम खुशगवार है। और ख़ास तौर पर अगर हम लाहौर की बात करें तो यहाँ मॉल रोड, एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक और गढ़ी शाहू में बारिश हुई है। गो के कुछ देर के लिए ही पानी की बूंदें ज़मीन से आ टकराईं, लेकिन बहरहाल इन बूंदों की वजह से कुछ मौसम बेहतर हुआ है और जो गर्मी ज़ोर पकड़ रही थी वो कुछ टूटी दिखाई दी। अभी आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुल्क की सलामती की सूरत हाल और पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया है कि महंगाई बढ़ गई है और मार्च में बरामदात कम हुई हैं। मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ये कह रहे हैं कि हालात का तज्ज़िया कर रहे हैं, जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर ने यह कहा कि मुआशी इस्लाहात के बाद पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अभी भी महंगाई नवाज लीग के दौर से कम है। को शक नहीं है कि ये महंगाई बढ़ गई है। मार्च के एक्सपोर्ट की वजह से ना वो अच्छे नहीं थे। मैं भी बहुत परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। एनालाइज कर रहे हैं कि ये क्या हो क्या गया। हम खुद तस्लीम करते हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जब आपने रुपए की कदर को कम किया तो उससे महंगाई में इजाफा होता है। 5.8% थी जब हम आए, इस वक्त 9.4% है और हमें इस चीज़ का एहसास है।
हुकूमत और नवाज लीग के दरमियान लफ्जी जंग में तेजी आ गई है। हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान न्याजी की हालत काबिले तर्स है। वो शरीफ खानदान के बुक्स में जल रहे हैं। वो खिलाड़ी नहीं खिलंडर रहे हैं। गीदड़ भपकियों से नहीं डरते। अद्वियात समेत हर चीज महंगी कर दी गई। जबकि वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तुर्की बतुर्की जवाब दिया और कहा कि जितना मर्जी चीखें चिल्लाएं एनआरओ नहीं मिलेगा। जरदारी, ओमनी और हमजा के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में मुमासलत है। इसहाक डार अपनी हुकूमत को भी मईशत के गलत आदादो शुमार बताते रहे। आमिर कियानी ने अदविया की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत को करार दिया। भरपूर जवाबुल जवाब पर ये रिपोर्ट देखिए। मुझे नहीं डर लगता। ये मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा गलीज दावा जो है न्याजी खान झूठा साबित होगा। हम सुरखरू होंगे। इमरान न्याजी साहब, ये कौम महंगाई की आग में जल रही है और आपकी हालत काबिले तर्स है, इसलिए कि आप शरीफ खानदान के बुग़्ज़ में जल रहे हैं, दिन रात जल रहे हैं। ये थे, आप जितना मर्जी चीख लें चिल्ला लें, हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। तो ऐसे महसूस होता है कि जरदारी के केस में, ओमनी ग्रुप के केस में और हमजा शहबाज के केस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अब ये भी सुन लें हमजा साहब कि आप मौलाना फजलुर रहमान से जितना मर्जी मिल लें, आसिफ जरदारी से बगलगेज़ हो लें, अब आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। अब कौम तुम्हारा मुहासबा करेगी। इमरान न्याजी, ये आदमी बौखला गया है, न्याजी से नहीं डरता। ये मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा गलीज दावा जो है न्याजी खान झूठा साबित होगा। ये झूठा शख्स नाअहल है, ये खिलाड़ी नहीं है, खिलंडरा है, खिलंडरा। मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा न्याजी। एक हवास बाख्ता शख्स देखा, चंद रोज़ पहले तक तो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन अब क्योंकि ज़मानत हो गई है तो उनकी गीदड़ भभकियाँ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान ने देखी। और भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो कोर्ट के दिए हुए इजाज़तनामे के बाद एक दिन पहले मुल्क वापस आते हैं। ये ज़रा अपना मशवरा उनको भी दे दें, इसहाक डार को, हसन नवाज़ को और हुसैन नवाज़ को, कि जिन्होंने वाकई मनी लॉन्ड्रिंग की हो वो वतन वापस नहीं आते। उन्हें कह दें कि वो ज़रा वतन वापस आ जाए। की आंखों के सामने उनके माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अपना ऐवान वज़ीर आला में बुलाकर टांग पे टांग रखकर 3 करोड़ का चेक उनके अंदर थमा दिया। और खुदा का खौफ करो इमरान न्याजी, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। काश उनको ये दर्द तब भी महसूस हुआ होता जब मॉडल टाउन में इसी वतन की माएँ और बेटियों के चेहरों पर गोलियां मार के उनको शहीद किया गया। हमने 5.8% ग्रोथ रेट अचीव किया। IMF का लोन भी अदा किया। जिन ADB की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टों के आप आज नाम ले रहे हैं, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो अभी सख्ती का दौर है जिससे पाकिस्तान की मईशत गुजर रही है, ये बराह रास्त इसकी वजह वो खसारे हैं जो मुस्लिम लीग नून ने पैदा की। कि इसहाक डार ने पिछले 5 साल में तमाम मईशत की जो फिगर्स थी वो गलत बताई हैं। डॉलर की जो गिरावट है 35% हुई। कितनी हुई? 35%, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। 12% एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। 10.8% डिवैल्यू किया है और पहले 8 माह में मुस्लिम लीग नून ने 10.1% डिवैल्यू किया था और अपने आखिरी 7 माह के अंदर 17% डिवैल्यू किया था। सर्कुलर डेट आज 600 अरब बढ़ गया। एक्सटर्नल डेट उसमें 10 बिलियन का इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत का हुजम जो हम 330 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, आज वो सुगड़ कर 280 अरब डॉलर हो गया। ये बिल्कुल नहीं बढ़ी। इंशाअल्लाह ताला हम 250 से 300 अरब पे इसको क्लोज करेंगे। हमारी जो बैरून कर्जे हैं उनमें आधा इजाफा हुआ है बनिस्बत आपके दौर के पिछले साल। गरीब आदमी की जो महंगाई से कमर टूट गई है, जो आज मईशत की डूबने की बातें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF कर रहा है, उससे मुझे एक पाकिस्तानी के नाते बड़ी तशवीश है। महंगाई की बात की इन्होंने, हम खुद तस्लीम करते हैं। जनाब हमजा साहब मुस्लिम लीग नून के दौर में, जिसको आप कहते हैं कि दूध की और शहद की नहरें बह रही थीं, उसमें आपके पहले 8 माह में 10% से ज़्यादा तजावज़ कर गई थी महंगाई की शरह। तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है जहाँ पे गरीब की दवाइयाँ जो हैं वो 200% उसमें इजाफा हो गया है और ऐसे लगता है कि इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं है। और खुदा का खौफ करो इमरान न्याजी, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। ये सेकंड लास्ट
कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी अब्बासी साहब की पी नून की, उसमें ये दवाइयाँ जो हार्डशिप केसेस के हवाले से बढ़ी थी, जिसका इम्पैक्ट आया है। लेकिन इंशाल्लाह ये कीमतें कम होने जा रही हैं इंशाल्लाह। ये मिठाइयाँ हमेशा को महंगी पड़ी हैं। जब भी ये मिठाई बांटते हैं ना, उसके बाद जिनके साथ बुराई होता है, तो उनके दिन आगे आने वाले बुराई के भी इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे होता क्या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने एफिडरीन कोटा केस में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की सज़ा मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद